हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी सुपर 100 एग्जाम 2025 की, जिसके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं और कौन से चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके 25 एमसीक्यू हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक चैप्टर के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हम करवाएंगे, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इसे करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है और सभी बच्चों के लिए पीडीएफ और ये क्लासें फ्री रहेंगी। तो सभी साथी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, और कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे ये 100 क्वेश्चन। अगर नहीं हो पाते तो नेक्स्ट क्लास में हम इस 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, बिना समय गंवाए, आपका समय बहुत कीमती है। देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, अब देखते हैं कौन से 26 नंबर से देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ वाटर। आपको बताना है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास करते हैं कौन सी रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, इसके बाद सी ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, और जो डी ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने थ्योरी कंप्लीट की है अच्छे से, डेफिनेटली आपसे बनना है, वो है सी वाला, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। H2S प्लस I2 2HI प्लस S, यानी अर्थात सल्फर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा है। I2, H2S, HI एंड सल्फर। डी ऑप्शन सल्फर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी के माध्यम से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब कुछ मैंने आपको थ्योरी के बेस पे पढ़ाया है। आपको करना है वो क्लास में कंप्लीट। इसके बाद ए एमसीक्यू कंप्लीट कर लो। इसके अलावा इस चैप्टर से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो 27वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका I2। 27वें क्वेश्चन का आंसर है I2, अर्थात आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। आप देखते हैं 28 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। 28 क्वेश्चन में पूछा है, सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। एक सब्सटेंस जोड़ा जाता है जिससे आपका फूड खराब ना हो, वो सब्सटेंस आपको बताना है। ऑक्सीडेंट, रेंसिड, कूलेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एंटीऑक्सीडेंट जोड़ते हैं हम लोग। ये इसलिए जोड़ते हैं जिससे ऑक्सीडेशन ना हो और हमारा भोजन खराब ना हो, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जोड़ देते हैं। अब देखते हैं 29 क्वेश्चन। समय बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है हम लोग को, इसलिए टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो देखते हैं 29 क्वेश्चन। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। इसको मैंने इसी फॉर्म में इस थ्योरी के बेस में कराया था। जिस बच्चे ने भी मेरी थ्योरी कंप्लीट की है, डेफिनेटली उससे क्वेश्चन बनेगा। एंटीऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है रिडक्शन, थर्ड ऑप्शन है रेंसिडिटी और डी ऑप्शन है कोरोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेंसिडिटी, मैंने कराया है थ्योरी में, तो सबसे बनना चाहिए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है 2:1। 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अब बताना है 31 क्वेश्चन। SO2 गैस इज पास थ्रू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। कौन सी रिएक्शन इसमें कंप्लीट होती है। SO2 प्लस 2H2S इक्वल 2H2O प्लस 3S, SO2 प्लस 2H2S
H2O प्लस 3S, SO2 प्लस H2S, H2O प्लस S, SO2 प्लस H2O, SO3 प्लस H2। ए ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका SO2 गैस जब पास करते हैं तो वाटर और सल्फर का फॉर्मेशन, H2S से पास सल्फर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए वाला। अब बताना है 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं की जा सकती जो यहाँ पर दी गई है। ZnCSO4, ZnSO3, ZnMgSO4, ZnSO4Mg और KBrCl2, KClBr2, Mg प्लस FeSO4, MgSO4 प्लस Fe। तो 32 में बताना है कौन सी रिएक्शन यहाँ पर गलत ली गई है, कौन सी ऑप्शन है जो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो 32 का जो आंसर है वो है सी वाला, ZnMgSO4। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसलिए हम टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है जिससे आपको रट जाएं। इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो डेफिनेटली आपसे बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन टू एलिमेंट। कॉम्बिनेशन बताना है यहाँ पर। NO2H2NH3 का फॉर्मेशन हुआ, SO2 में O2 गैस, SO3F का फॉर्मेशन हुआ, CO2 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, NH अमोनिया प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें से बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। तो 33 का जो आंसर है वो है आपका ए वाला। ए वाले को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। 34 इन द रिएक्शन H2Cl2 प्लस Cl2 HgCl2 द रिड्यूसिंग एजेंट इज, पहले हम कर चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताना रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें। तो पहला ऑप्शन है Ag2Cl2, सेकंड ऑप्शन Cl2 HgCl2, डी ऑप्शन है बोथ Cl2 HgCl2। तो इसका 34 का जो आंसर है वो है HgCl2। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर दिया गया है। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन क्या है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इनमें से बताना है ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ आपको इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर ऑक्सीडेशन आपने सही से पढ़ा है तो डेफिनेटली इसका आंसर आपसे बनने वाला है। तो आप बताएंगे इसका जो राइट आंसर है, आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेटली, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तीनों क्रियाएं ऑक्सीडेशन में होती हैं, इसलिए इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कौन सा है। NH4PO3, NH4 का होल ट्वाइस PO4, NH4 होल थ्राइस PO4, NH4 होल थ्राइस PH4 का होल ट्वाइस। कौन सा फॉर्मूला अमोनियम फॉस्फेट का है। तो आपको बताना है अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कौन सा है। वो है आपका फॉर्मूला NH4 3PH4। यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है सी वाला। कौन सा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन अर्थात टेम्परेचर जहाँ देने की जरूरत पड़ी, मैंने आपको थ्योरी में कंप्लीट करवाया है। अगर आपने पढ़ा है डेफिनेटली आपसे एक क्वेश्चन बनेगा। तो 37 का 2H2O H2O2 AgCl AgCl2 ZnCO3 ZnOCO2 H2 प्लस Cl2 इक्वल HCl का फॉर्मेशन। आपको बताएं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन समझ गए होंगे, टूटना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये तीनों टूट रहे हैं, ये तो फॉर्म में कॉम्बिनेशन है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जब भी आपसे ना बने तब एलिमिनेशन जरूर लगाएं। एलिमिनेशन से आपके आंसर आपको 50% रह जाएगा, उसमें से आपको एक लगा देना है। आप देखेंगे 37 का जो आंसर है ZnCO3 थर्मल जब इसे गर्म करेंगे तब ZnO1CO2 में टूट जाएगा, ए वाला। ए राइट आंसर यहाँ पर है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ, किसका एग्जाम्पल है जो रिएक्शन NH3 प्लस O2 NO प्लस H2O का फॉर्मेशन। तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें से बताना है कौन कौन सी यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं।
38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डेफिनेटली हो रही है, इसके बाद यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन भी कंप्लीट हो रही है। इसका राइट आंसर आप सी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कौन सा 39 क्वेश्चन, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, Fe(H2O) इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज, वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी ऐसी रिएक्शनें हैं जो इन्वॉल्व हुई हैं गिवन रिएक्शन में। तो आपकी कौन कौन सी फर्स्ट हुई, आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज हुई है। इसके बाद आपकी जो इसमें बताएं सेकंड वाटर गेटिंग रिड्यूस, वाटर रिड्यूस हुआ है। इसके बाद एक रिएक्शन और कंप्लीट हुई है, वो हुई है फोर्थ, वाटर इज एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वाला सी वाला, सी वाले आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस अर्थात जिसमें हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, उसको हम एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एंडोथर्मिक में हीट रिलीज नहीं होती है। ये मैं आपको थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो प्लीज़ फर्स्टली आप थ्योरी कंप्लीट करें, अपने ही चैनल में डली हुई हैं तो आप पहले थ्योरी कंप्लीट करें। अब देखते हैं 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मिक रिएक्शन में कर चुका हूँ। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, और देखते हैं ऑप्शन एवापोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल। कौन कौन सी इसमें आपको एक्जोथर्मिक प्रोसेस दिखाई दे रही है तो देखेंगे। इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ वाटर क्विकलाइम। इसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब वाटर को आप एवापोरेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हीट देनी पड़ेगी, ना कि हीट उससे रिलीज होगी। सब्लिमेशन करेंगे आपको कपूर का तो डेफिनेटली आपको हीट देनी पड़ेगी, ना कि हीट निकलेगी। तो फर्स्ट को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, PbCuCl2 PbCl2Cu Na2SO4 BaCl2 इक्वल BSO4 प्लस 2 NaCl Ca प्लस O2, इसके बाद CHO4 2O2 CO2 2H2O। तो इसमें से एलिमिनेशन की बात करें तो थर्ड वाला तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, तो थर्ड वाला नहीं होगा। इसके बाद अब देखते हैं एलिमिनेशन लगा के कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है आपका कौन सा, सेकंड वाला NH4A है आपका बी वाला, सेकंड ओनली। बेरियम क्लोराइड 42 क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको बताना जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो ये बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इन दिस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है। आशा है कि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आता होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे वर्ड आते ही हैं, आपको समझना होगा। मैं बाइलिंगुअल कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो आपको PDF हिंदी में देने की कोशिश करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डी आंसर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, सेकंड एंड फोर्थ। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट रिलीज नहीं होती है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, एवापोरेशन ऑफ वाटर। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, तो हम लोग ने अभी देखा था एवापोरेशन ऑफ वाटर, एंडोथर्मिक तो फोर्थ तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं 43 में फोर्थ जहाँ है, मतलब फर्स्ट में भी फोर्थ नहीं है, सेकंड ऑप्शन में फोर्थ नहीं है,
थर्ड ऑप्शन में फोर्थ नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन में आप देखेंगे एलिमिनेशन के माध्यम से हमें आंसर मिल गया, बाकी आंसर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें से हमें पता था एवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है, तो केवल उसको देखते हुए आगे बढ़े और हमने डी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चेक भी नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। हम कौन सी गैसें यूज करते हैं, तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड हीलियम, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपने नहीं कंप्लीट किया तो आपको इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पहले क्लास कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपसे बनने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, डी वाला, हीलियम एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस आपको पता है चिप्स के पैकेट में फिल की जाती है, इसलिए फिल जिससे ऑक्सीडेशन ना हो सके, वरना चिप्स खराब हो जाएगी। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अब देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपको मैंने, क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन बोथ दोनों ही हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट की हैं, इसलिए प्रत्येक कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन लिया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जहाँ से क्वेश्चन ना लिया हो। इस चैप्टर से कोशिश की है कि आपको चैप्टर बिल्कुल याद हो जाए, 1 to 1 याद हो जाए, जिससे कुछ भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आपसे बन जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, कीपिंग कंट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। में से आपको केमिकल रिएक्शन कहाँ दिखाई दे रही है, तो 45 क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे। यहाँ पर आप देख, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज केमिकल रिएक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व आर रिएक्शन टेम्परेचर। आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है। H2O2 2H2O, H2O2 2H2O, H2O2 2H2O, H2O2 H2O, इनमें से कौन सी रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट सही है। तो आशा है कि सभी बच्चों से बनेगा, क्योंकि थ्योरी आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन बच्चों से बनना जायज़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी वाला। देखते हैं 47 क्वेश्चन। द ब्राउन गैस इज इवॉल्व ऑन हीटिंग कॉपर नाइट्रेज वाई। कौन सी गैस कॉपर नाइट्रेट को गर्म करने से ब्राउन कलर में दिखाई देती है। जब हीट करते हैं तो हम कॉपर नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो एक गैस निकलती है, वो ब्राउन कलर की होती है। वो कौन सी गैस है? O2 NO2 N2 NO। तो 47 क्वेश्चन का आंसर आशा है सभी बच्चों से बनेगा, वो है NO2। तो NO2 को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड। जब हम जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? ZnNO3 का Ag, AgNO3 ZnNO3 का होल ट्वाइस, और ZnNO3 प्लस Ag प्लस ZnNO3 का होल थ्राइस। अब देखते हैं 48 क्वेश्चन आशा है सभी बच्चों से बनेगा। उसका जो राइट आंसर है वो है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। MnO2 प्लस 4HCl इक्वल MnCl2 H2O Cl2 द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से आपको बताना है इनमें कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो 49 क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है MnO2, सेकंड ऑप्शन HCl, थर्ड ऑप्शन MnCl2, डी ऑप्शन Ag प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो देखते हैं पहला जो इसका जो राइट आंसर हम टिक करने वाले हैं MnCO, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। अब देखेंगे ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सभी बच्चों से बनना चाहिए। Ag को जब सनलाइट के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो Ag प्लस I2 कलर ऑफ आयोडीन किस कलर में चेंज हो जाता है, आपको बताना है। 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बी जो ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, पिंक, तो ये पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसी क्लास में करते हैं कि हो जाए।
अब देखते हैं, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए। A teacher gave two test tube to the student, one containing water and the other containing sodium hydroxide. She asked them identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which of the following can be used the identification? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो ट्यूब हैं वो किस लिए आपको दी गई हैं, आपको टेस्ट करना है। ब्लू लिटमस, लेड लिटमस, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl। तो आपको ये बताना है। 51 क्वेश्चन कंप्लीट हम करने वाले हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है लिटमस, रेड लिटमस पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये है फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखते हैं, इसको टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। नॉट अ फिजिकल चेंज, डी ऑप्शन। अब देखते हैं 53 क्वेश्चन। कोशिश करते हैं कि आज 50 क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू बोथ साइड इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम इज लेस लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम मोर देन राइट साइड इक्वेशन, एंड बी एंड सी। तो आपने अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन पढ़ा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों से बनने वाला है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका बोथ बी एंड सी। विच ऑफ ऑप्शन डिनोट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस ऑप्शन में देखें? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सी ए डी के साथ चला गया और बी सी के साथ, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखते हैं 55 क्वेश्चन, समय बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए केवल टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको समझ आता होगा। समझ आता है तो लाइक ज़रूर करें। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। इस एग्जाम संबंधित कुछ भी डाउट है, कुछ नया लाना चाहते हैं आपको लगता है कि इसके अलावा क्या नया लाएं और टीचर क्या लाएं, मैथ के अलावा मैथ में भी कुछ नया लाना चाहते हैं तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से राय जरूर रखें। उस पर हम लोग काम जरूर करेंगे। आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप अपनी राय जरूर रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्जोथर्मिक? इसमें से एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी नहीं है, अर्थात एंडोथर्मिक है? तो आपको बताना है। CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो Ca और CO2 में टूट जाता है। Fe प्लस FeS NOH HCl NaCl प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। और जो मीथेन और O2 की रिएक्शन करते हैं तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। इसमें से बताएं नॉट एक्जोथर्मिक रिएक्शन अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है जिसमें से हीट नहीं निकलती। तो 55 का आशा करते सभी बच्चों से बनेगा वो है आपका CO3। CaCO3 को जब आप हीट करेंगे तो डेफिनेटली CO और CO2 में टूट जाता है, इसमें हीट नहीं निकलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? साल्ट इज फॉर्म्ड रिएक्शन अकर बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टेंट आर गैसियस स्टेट। आपको बताना है कौन सी। तो न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट का फॉर्मेशन डेफिनेटली होता ही है, तो इसको नकार नहीं सकते। रिएक्टेंट आर इन दी गैसियस स्टेट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नोट बताना है तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। कंबसन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्जो इंडो समटाइम्स एक्जोथर्मिक, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 57 का आंसर आशा है सभी बच्चों से बनेगा वो है एक्जोथर्मिक। कंबसन में ऑलवेज हीट निकलती है, इसलिए आपको एक्जोथर्मिक टिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द फॉलोइंग? इनमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है? Fe प्लस 3H2O, Fe2O3 प्लस H2, Fe प्लस H2O, Fe3O2O3 प्लस H2, Fe प्लस 3H2O, Fe2O3 प्लस H2। डी ऑप्शन है 2FeH2O, Fe2O3 3H2। सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश किया करें कि ये तो हो ही नहीं सकता। इस पे काम करें, जो भी बच्चा इस पे काम करेगा वो सिलेक्शन से ज़्यादा सक्सेस करीब जाएगा। एलिमिनेशन ज़्यादा काम आता है एग्जाम के दौरान,
तो 58 क्वेश्चन का जो आंसर है Fe, आप यहाँ देखेंगे Fe यहाँ पर 2 है, आप देखेंगे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है Fe, और H2 6 हैं तो यहाँ पर भी 6 H2 हैं, O3 3 हैं तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर O3 हैं, 3 यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। सिंबल इज यूज्ड रिप्रेजेंट एक्वस स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो 59 का जो आंसर है वो है गैसियस स्टेट के लिए सिंबल यूज किया जाता है। सभी बच्चे इन चीज़ों को ध्यान रखें क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाली हैं, इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और आशा है कि आपको समझ आता होगा, कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर हम सुधार करेंगे। बर्निंग ऑफ कोयल एजेंट, जब हम कोयला को जलाते हैं वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन। और देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इस ऑप्शन में। कॉम्बिनेशन, ऑल दी एबव। कोयला को जब जलाते हैं कौन सी रिएक्शन होती है? आपको बताना है ऑल दी एबव। KClO3 को KClN3O2 में जब टूटता है तो इसमें कौन सी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही? आइसोमेराइजेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सभी बच्चे इसका आंसर जरूर दें। इसमें आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी बच्चों से बन जाना चाहिए क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की है, अगर आप सच में MP सुपर 100 एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये सभी बच्चों से H2+O2, H2O का फॉर्मेशन हुआ, आइसोमेराइजेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब दो एलिमेंट मिल रहे हैं तो मिलने से क्या कौन सी रिएक्शन होती है? वो सभी बच्चों से बननी चाहिए। वो है कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Fe2Fe+3H2O, Fe2 इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका जो 63 है वो उसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों? इसने Fe ने H2 को डिस्प्लेस कर दिया। मेटल मोर रिएक्टिव देन कॉपर इज। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी है डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन बनेगा 64 वाला क्वेश्चन। जो कॉपर से मोर रिएक्टिव इनमें से कौन सी रिएक्शन? अगर सभी हैं तो ऑल ऑफ दीज FeZnPb। तो 64 ऑल दी एबव, ऑल दीज जो गिवन एलिमेंट है सभी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। व्हेन जिंक पीस आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन यहाँ पर होती है, कंप्लीट होती है? तो देखते हैं कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसको हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। तो 65 का आंसर सभी बच्चे आशा है जरूर देंगे। इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। 66 क्वेश्चन है। व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन अ रिएक्शन टेक प्लेस। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन। तो 66 का आंसर सभी बच्चे जरूर दें, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं 67 क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको हम लोग देखते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड। जब हीट एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? आइसोमेराइजेशन, आइसोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 67 का सभी बच्चों से अगर थ्योरी कंप्लीट की है तो डेफिनेटली बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, एंडोथर्मिक। में कई बार बता चुका हूँ, जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसे एंडो, जिसमें हीट एवॉल्व होती है, हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही जो मैंने अभी बताया सभी बच्चों से बनना चाहिए, जो मैं अभी बोल रहा था। द रिएक्शन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, आइसोमेराइजेशन, आइसोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 68 का जो आंसर है सभी बच्चे इसको होमवर्क में दें। इसका आंसर आप सभी बच्चे होमवर्क में देंगे। सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें, जिससे पता चलता है कि कितने बच्चे क्लास देखते हैं। द फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी किस फॉर्म में ली जाती है? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों की अलग अलग थर्मल और फोटो
और इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ चुके हैं, तो ऑल ऑफ दीज को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड, कौन सी, इंडो एक्जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो 70 का जो आंसर है सभी बच्चे से बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, इसका है ऑक्सीडेशन। देखते हैं हम लोग इस अभी 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कंबाइन विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड, जब हाइड्रोजन कंबाइन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे में अगर आपने कंप्लीट किया है एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो 71 का जो आंसर है वो है डी वाला, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो रिडक्शन। ऑन पासिंग अ गैस लाइम वाटर बिकम मिल्की, द पास्ट गैस इज। 72 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। द डेंसिटी अकर व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखते हैं 73 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और इसके बाद क्लास कंप्लीट की जाएगी। तो 73 का जो आंसर है वो है आपका क्या, यहाँ पर डेंसिटी अकर व्हेन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इज, इसमें से फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं देखेंगे। तो मिल्क इज लेफ्ट आ रूम टेम्परेचर इज समर, आयरन तवा इज हीटेड, आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज ह्यूमिड एयर, फूड इज कुक्ड। इनमें से फिजिकल चेंज आपको बताना है। फूड अगर एक बार बना दिया दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए फिजिकल चेंज तो नहीं हो सकता। तो 74 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वो है आयरन तवा इज हीटेड, फिर से गर्म हो जाएगा फिर से ठंडा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, CO+O2, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको ऐसा अटैक करते हुए आगे बढ़ेंगे। CH4 और 2O2 CO2 H2O CSO4 Fe FeSO4 CO2 NO2 BaSO4 BaCl2। इसका जो राइट आंसर है हम कर चुके हैं। 75 का जो आंसर है वो है डी वाला, ए कॉम्बिनेशन। इसमें डिस्प्लेसमेंट केवल हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम लोग अभी तक 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है तो डेफिनेटली हम प्रत्येक चैप्टर के 100 क्वेश्चन MCQ फॉर्म में करवाएंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही सभी जो भी सारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।